वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सरसाइज। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 12 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 6 to 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777, फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स हमें बोला गया है, वो भी किसका, 7 का बोला गया है। तो आप अज्यूम कर लो, लेट, यहाँ पे लेट किसका करोगे, तो 7 का मल्टीपल चाहिए हमें, तो हमें 7 का मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब लेट 3 कंसेक्यूटिव, लेट हमारा क्या हो जाएगा, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, एक मिनट, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो लेट यहाँ पे कर लेते हैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन कौन हो जाएंगे, तो पहला हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा होगा जो मल्टीपल होगा, x, लेकिन ये पता है कि किसका मल्टीपल है, ये नंबर है 7 का। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हमारा x प्लस 14 हो जाएगा, और तीसरा कौन सा, x प्लस 21 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सबका सम, तो सबका सम आप कर लीजिए, x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 प्लस x प्लस 21, इन सब का सम कितना आ जा रहा है, 771। तो देखो तीनों, ये 3 वेरिएबल को ऐड करने पे 3x प्लस ये टोटल कितना आ जाएंगे 7 और 41, ये टोटल 42 इज इक्वल टू 777। यहाँ पे 77 है और ये 77। देखो 3x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 7 और ये 7 माइनस 42 प्लस है तो राइट साइड में आएगा तो माइनस में, 3x इज इक्वल टू माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 7 रह जाएगा और ये हमारा 3 और ये 5, x का हमें वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 735। एक ही चीज़ में मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 3 2 जा 6 और ये 1 4 और ये हमारा 5। मतलब x का हमारा जो वैल्यू आया है वो 245 आ गया। हमसे पूछा गया था किसका, हमसे पूछा गया था जो 3 कंसेक्यूटिव थे ये सबका मल्टीपल पूछा गया था। तो अब देखो सबका मल्टीपल पूछा गया था तो x का वैल्यू पता चल गया, तो बस x का वैल्यू पुट कर दो, आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, x प्लस एक है 7, तो x प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना लाएं 245 प्लस 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 752 252। दूसरा क्या कौन सा था, x प्लस 14, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 245 प्लस इसमें कितना 14 का ऐड करेंगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 14 ऐड करेंगे तो 9 और ये 5 250 259 हो गया हमारा, ये हमारा 2 है 259। तीसरा कौन सा था, तो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा था, x प्लस 21, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 245 प्लस 21 इज इक्वल टू 9 और ये 7, 9 और 7 16 प्लस 266। हमें पता चल गया 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे, 252 259 और 266। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लिखना है 3 कंसेक्यूटिव
3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आर कौन कौन से आए हैं? एक आए हैं 252, दूसरा है 259 और थर्ड वाला है 266। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 999। तो इसमें भी आप अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है द सम, तो लेट फिर से सेम चीज, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 बी मान लेते हैं कौन कौन सा होगा। एक्स तो रहेगा, हमें नहीं पता है कौन सा होगा जो किसका मल्टीपल, 9 का, तो 9 आप रखिए। एक्स प्लस 18 हो जाएगा और थर्ड वाला कौन सा हो जाए, एक्स प्लस 27। सबका सम बोला है तो सबका सम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्स प्लस 9 प्लस करनी है एक्स प्लस 18 प्लस करनी है एक्स प्लस 27। सबका कितना सम आ जा रहा है 999। देखो 3x हो जाएगा हमारा, 3x प्लस 27 और 27 टोटल 54 हो जाएंगे और 999। 3x इज इक्वल टू 999 माइनस 54। 3x इज इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 9 4 और ये 5। x का हमें चाहिए तो क्या 945 डिवाइडेड बाई कितना 3। ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, 3 टाइम, 1 टाइम और ये 5 टाइम। तो x का जो वैल्यू है हमें पता चल गया कितना है, 315 है। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए ये 9 का मल्टीपल। सो 3 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 आर कौन कौन से हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा पहला x प्लस 9 जो कि कितना आया है, x प्लस 9, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, x का वैल्यू आप रख दीजिए। 315 प्लस 9 कितना हो गया, 9 और 5 14 और ये 2, मतलब 324 आ गया पहले वाले का, और 324 और हमारा फिर 9 5 14 और 2 और ये 3, ठीक है। और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, x प्लस कितना है 18 है, तो x प्लस 18 आप 315 प्लस 18 हम यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा 9 इसमें ऐड करेंगे तो 3 हो गया हमारा, ऐड करने पे 3 और 2 एक 3, ठीक है। चलो अब x प्लस कितना 27, तो x प्लस 27 इसका वैल्यू रखेंगे 315 प्लस कितना 27 कितना ये हो जाएगा, तो 27 आप फिर से 9 रखोगे तो 9 3 12 और ये 342, 9 3 12 और 3 4 और ये 3, मतलब 3 जो था कौन कौन सा हो गया 324, तीसरा कौन सा हो गया 3 और 344। ये हमारा 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए हैं किसका, हमारा से 9 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपसे जब भी बोला जाए कि न्यूमरेटर ग्रेटर है या तो जो डिनोमिनेटर है या स्मॉलर है, तो जो लास्ट में दिया रहे जो भी जिसे कंपैरिजन किया जाए
तो आप उसको अज्यूम कर लिया करो कि वो अल्फ़ाबेट का कोई एक नंबरिंग होगा, मतलब XYZ कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे हमसे किसके कंपैरिजन बोला गया है, कंपैरिजन किया गया है न्यूमरेटर का। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लो लेट न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, लेट न्यूमरेटर बी x मान लिए। तो बताइए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना 7 बड़ा बोल रहा है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे आप x तो रहेगा ही रहेगा, न्यूमरेटर इससे बड़ा 7 तो +7 हो गया। अब बताइए रेशनल नंबर हमें क्या होगा, तो रेशनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, तो रेशनल नंबर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है x और डिवाइडेड बाय x + 7, ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या है x/x + 7, ये जो रेशनल नंबर है एक को क्या किया जा रहा है, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 3 क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और 2 इज एडेड टू, 2 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में। कितना हो जा रहा है टोटल, 1/5 बन जा रहा है। तो देखो आप x - 3 डिवाइडेड बाई ये x + 9 हो जाएगा और 1/5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5x हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर तो सेम ही रह जाएगा, तो x + 9 हो गया, x + 9। तो देखो तो ये 5 है हमारा 5x और ये 5x हमारा प्लस में था तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, क्योंकि हमारा जो भी LHS और RHS में वेरिएबल और कांस्टेंट दिया रहता है, तो वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ हमेशा कर लिया कीजिए, ताकि वैल्यू जो भी अज्यूम किए हम उसका वैल्यू आ जाए। तो हम क्या किए कि लेफ्ट में हमारा वेरिएबल को एक तरफ कर लिए और राइट में कर रहे हैं कांस्टेंट को। तो देखिए पहले से इक्वल के पहले राइट में कौन था, 9 था, 9 हमने लिख दिया, लेकिन इसको हम इक्वल के राइट में भेज रहे हैं, लेफ्ट में था तो यहाँ पे किसी में हो जाएगा प्लस में। तो देखिए 4x हो गया इक्वल टू ये कितना हो गया 24। हमें चाहिए x का वैल्यू, हमें पता है मल्टीप्लाई में होता है तो लेफ्ट या राइट में होने पे क्या हो जाता है, डिवाइड में, तो 4, और या तो ऐसे भी मान लीजिए जो वेरिएबल के साथ नंबर रहता है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होना ही होना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। हमें चाहिए रेशनल नंबर, हमें चाहिए क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमें चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सो रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर क्या था पहले हम कितना अज्यूम किए थे, x/x + 7। अब कितना हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू कितना था 6 और 6 प्लस हमारा x का वैल्यू हमने कितना अज्यूम किया था, सॉरी x का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू तो हमारा आ गया है, तो x का वैल्यू 6 आ गया है। तो आप देखो x + 7 है तो 6 आप रख लीजिए और 7, टोटल कितना हो गया x/13। ये हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो गया कि रेशनल नंबर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर आर इन द रेशियो। देखिए जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन दिया रहे तो आप हमेशा अज्यूम कर लिया कीजिए कि जो स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में क्या है न्यूमरेटर, तो जो पहला वाला रेशियो होगा वो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा और जो सेकंड वाला होगा डिनोमिनेटर का, मतलब जो जिस तरीके से लिखा रहे उसी तरीके से ये रेशियो में बनते हैं। तो और हमेशा x लगा दिया कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूमरेटर अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट न्यूमरेटर बी, रेशियो में दे दिया वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है हमारा रेशियो में दिया गया है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो
कुछ ना कुछ दिया गया है 3, लेकिन एक्चुअल में नहीं वैल्यू है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे x का इन दोनों के साथ लिख देंगे, मतलब कांस्टेंट के साथ x लगा देंगे। डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 4 है तो 4x हो गया। अब बताइए रेशनल नंबर क्या हमारा बन गया, तो हमारा रेशनल नंबर कितना क्रिएट हो गया, रेशनल नंबर हमारा 3x अपॉन 4x हो गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमारा 3x अपॉन 4x है। क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इंक्रीज किया गया है, कितना 3, तो कितना बन जा रहा है 3:5। हमें पता है रेशियो का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में लिखना या तो रेशनल में लिखना, तो 3:5 है मतलब 3/5 है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 3/5। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे और ये इससे, तो कितना हो जाएगा 3×5 जा 15x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4×3 जा 12x प्लस 9। अब इस तरफ होगा ये तो 15x माइनस 12x इक्वल टू कितना 9 हो गया, और 3x इज इक्वल टू 9, और x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हमारा 9/3, मतलब x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। हमें चाहिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर इज कितना हो जाएगा, पहले से कितना था 3x अपॉन 4x था, अब कितना हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब 9 अपॉन हमारा कितना हो गया 12, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। देखिए हमारा क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि जो मोटर बोट है उसका कुछ ना कुछ स्पीड है, लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं है, बट कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, और जब भी वो डाउन स्ट्रीम में होगा, मतलब अगर पानी के बहाव के साथ वो चलेगा तो स्पीड तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अप स्ट्रीम में चलेगा तो स्पीड कम जाना है, मतलब उल्टा चलेगा, पानी के उल्टा चलेगा धारा में, तो स्पीड जाहिर सी बात है कि कम हो जाना है। तो हम यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ मोटर बोट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे हम लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट, तो यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट हमें माननी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज कितना मान लेते हैं x होगा। तो बताइए स्पीड ऑफ मोटर बोट इन कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हम चलेंगे तो मोटर बोट का स्पीड तो रहेगा ही, प्लस जो भी स्ट्रीम होगा, मतलब जो भी अगर यहाँ पे किस चीज़ का, मतलब जो भी नदी का पानी वगैरह होगा उसका भी जो वाटर होगा उसका जो स्ट्रीम है हमारा, उसका भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो यहाँ पे वो भी सॉरी स्पीड नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ, हाँ उसका भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा, मतलब जो जिस हिसाब से चले, जैसे यहाँ पे 3 km/h है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ हमें किसका, डाउन स्ट्रीम का चाहिए, ये डाउन स्ट्रीम तो हमारा निकल गया अप स्ट्रीम का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का हमारा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसके अपोजिट चलेंगे तो हमारा स्पीड जो है कम जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें दे दिया गया है, यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है, अब देखो 5 आवर्स मेंशन कर दिया गया है, जब 5 आवर्स मेंशन कर गया है तो बस स्पीड भी हमें पता है और साथ साथ में
टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस नहीं पता है, तो हमें पता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है हमारा, टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अब देखो पहले का अगर निकालें, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा मोटर बोट, तो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसका स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो आप अगर यहाँ पे निकालते हो डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो कितना हो जाएगा पहले वाले का, तो x+3 तो रहेगा, ये तो स्पीड था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है टाइम, टाइम कितना ले रहा है, मतलब दोनों 5 आवर्स ही ले रहा है, तो 5 आवर्स ये भी टाइम टेकिंग कर रहा है। और इसको क्या करोगे आप, अभी ऐसे ही रहने दो, फिर देखो अगर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हम निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, स्पीड इसका कितना था, x-3 था, और ये टाइम कितना ले रहा है, सॉरी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का 4 आवर्स दिया गया है, आप यहाँ पे 4 काट लीजिए, यहाँ 4 है, और यहाँ पे अप स्ट्रीम का दिया गया है 5, यहाँ पे 5, तो आप यहाँ पे 5 कर लीजिए। हमारा निकल गया क्या, डिस्टेंस। हमें पता है जब दो क्वांटिटी सेम रहते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, आपस में इक्वल कर लिया जाता है, तो आपस में यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा, x+3 मल्टीप्लाई कितना 4 इज इक्वल टू कितना, x-3 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12x, ठीक है, और प्लस सॉरी यहाँ पे 4x प्लस 12 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5x माइनस 15। तो देखिए आप 4x और ये हमारा 12 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस 12 को रहने देते हैं, और ये वेरिएबल है तो वेरिएबल, सॉरी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने देते हैं, कांस्टेंट को इस तरफ लेकर के आते हैं, माइनस था 15, इस तरफ आएगा तो प्लस में 15, ये 5x था, 5x रहने दिए, ये प्लस में था तो इस तरफ आया, मतलब राइट में आया, तो हमारा 4x माइनस में हो गया। अब हमें बोला गया है, अब हमसे बोला जा रहा है क्या, कि ये मतलब x का वैल्यू अब चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या, ये दोनों ऐड होगा, 12 और 15, ये 27 हो गया, 27 इज इक्वल टू कितना, x, और x का हमसे पूछा क्या जा रहा था, स्पीड ऑफ मोटर बोट, हमने कितना अज्यूम किया था, x, मतलब हमारा वैल्यू आ गया, मतलब स्पीड हमारा पता चल गया किसका, मोटर बोट का। यहाँ पे आप लिख दीजिए स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा स्ट्रीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 15 आवर्स कमिंग बैक अप स्ट्रीम। देखो जहाँ भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया रहे आपको अज्यूम कर ही लेना है, यहाँ पे वहाँ पे मोटर बोट दिया गया था, यहाँ पे स्ट्रीमर दिया गया था, आप इसका स्ट्रीमर का स्पीड आप अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम करते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर बी x होगा, तो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन कितना, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो आप डाउन स्ट्रीम में क्या बोलोगे, डाउन स्ट्रीम में कि स्ट्रीमर का तो स्पीड रहेगा ही रहेगा, और डाउन स्ट्रीम में बढ़ता है, मतलब ऐड होते हैं, तो ऐड कितना होगा, यहाँ पे दोनों का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है फिर भी 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा है, मतलब चल रहा है, और अप स्ट्रीम में जा रहे हैं फिर भी 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्पीड कितना दिया है 3, तो 3 आप ऐड कर लो। फिर किसका निकालेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन कहाँ पे, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में निकालेंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, कमिंग बैक अप स्ट्रीम इट कवर्स द डिस्टेंस इन 20 आवर्स। देखिए फिर यहाँ पे टाइम दे दिया है 20 आवर्स, तो आप फिर से वही काम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें तो चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि टाइम भी दे दिया है, हमारा स्पीड भी पता है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे अब सेम चीज रखना शुरू कर देंगे। पहले वाले का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का निकालेंगे तो हमारा x प्लस 3 है, टाइम कितना था, एक टाइम ले रहा है जो डाउन स्ट्रीम में है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 15 आवर्स, तो आप मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो हमारा डिस्टेंस निकल रहा है डाउन स्ट्रीम में जाने पे, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई 20 है, 20 आवर्स ले रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई। पता है हमें डिस्टेंस तो दो दो बार आ गए हैं, तो दोनों को आपस करना ही पड़ेगा, तो आप दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 15x और ये प्लस 45 हो गया हमारा, और इक्वल टू कितना हो गया 20x माइनस 16। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x, आप क्या कीजिए, ये इस तरफ है जो हमारा छोटा वाला वेरिएबल, यहाँ पे बड़ा वाला, तो आप क्या कीजिए कि इसको लेफ्ट में है तो राइट में ही इसको भेज दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इक्वल के पहले क्या है 45 प्लस में रहने दिए, माइनस में था भरिए ए कांस्टेंट, तो इस तरफ आएगा कांस्टेंट की तरफ तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 20 है माइनस ये प्लस में था तो इस तरफ x तो है ही, माइनस 15x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 105 हो गया, इज इक्वल टू 5x। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का कितना हो जाएगा 105 तो रहेगा, वेरिएबल के साथ था तो किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई तो कैंसिल आउट होगा, तो कितने टाइम में, ये 21 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 और ये 10, 21। हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। बताइए डिस्टेंस, हमने दो चीज़ें निकाली हैं, हमने दो डिस्टेंस निकाली है, पहला ये हमारा डिस्टेंस है, दूसरा ये। तो अब देखो डिस्टेंस x का वैल्यू चाहे तो आप इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, किसी में भी रख लोगे तो डिस्टेंस ही निकलेगा हमारा, दो टाउन का जो डिस्टेंस है वो। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, तो x का जो आया है वो रख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम डिस्टेंस ऑफ टाउन इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 15 है, तो x का कितना आया है 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल से कितना हो जाएंगे, ये 24 और मल्टीप्लाई 15, टोटल जाकर के हमारा 360 किलो, ये डिस्टेंस था तो किलोमीटर हो जाएगा, 360 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर, टू कार्स स्टार्ट सिमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे टू कार्स दिया गया है, तो दो कारें हैं, मतलब स्पीड हमको नहीं दिया गया, डिस्टेंस तो दे दिया गया है लेकिन स्पीड नहीं दिया गया है। तो जो भी हमारा दो कार होगा, चलना जब शुरू किया होगा तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं फिर से, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x मान लिए, फिर सिमिलरली फ्रॉम टूवर्ड्स
स्पीड ऑफ कार इज मोर देन दी अदर बाई 7 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी एक्स, लेकिन बोला जा रहा है जो दूसरा होगा मतलब सेकंड वाला है वो 7 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, एक्स से। मतलब जो फर्स्ट का स्पीड है वो, तो फर्स्ट का स्पीड एक्स है तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम स्पीड ऑफ सेकंड कार बी कितना हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 हो गया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ मोर देन दी अदर बाय 7 किलोमीटर। ये हमें पता चल गया। द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज 20। देखिए यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है, तो टाइम दे दिया गया है तो सेम चीज वही से फिर अगर हम इंडिविजुअली अगर डिस्टेंस निकालें दोनों का तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ कार्स इंडिविजुअली, अगर दोनों का इंडिविजुअली हम डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का डिस्टेंस हो जाएगा हमने कितना, स्पीड इंटू टाइम होता है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो अगर हम पहले वाले का डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, एक्स अज्यूम किए थे और टाइम कितने का है 2 आवर का, तो 2 आवर हम लिख दिए। अगर दूसरे वाले का हम निकालें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 था तो x प्लस 7 तो रहेगा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई कितना, टाइम कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। इस बार हमें मल्टीप्लाई इक्वल नहीं करनी है। क्यों नहीं इक्वल करनी है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जितना ये फर्स्ट कार और सेकेंड कार चला होगा और कुछ दूरी मेजर किया होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो वो सब बराबर है किसके, 300 के बराबर है, मतलब इक्वल है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार जो आया है x प्लस जो 2x, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2x हो जाएगा, प्लस ये, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, अब इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 14। ये जो इतना जो आया है ये किसके, मतलब इतना जो डिस्टेंस कवर किया होगा, साथ में इसी के साथ में और एक और डिस्टेंस लिया गया है 2 आवर्स में, हमने 2 आवर्स में निकाला है ना, तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस किया था 34, तो 34 जो कि ये सब मिलाने के बाद है जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है एक्चुअल में वो हमारा है 300। तो आप 300 इक्वल में करके कर लो, बाकी सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 4x, फिर कितना प्लस ये 14 और ये 14 और 34, ये 48 हो गया इक्वल टू 300। तो आप देखो 4x इज इक्वल टू हमारा 300 माइनस 48, तो माइनस 48 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 4x तो रहेगा ही रहेगा इक्वल टू 300 में से 48 जाएगा हमारा तो 10 और ये 8 मतलब 2 हो गया, और ये 9 5 और ये 252। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 252 डिवाइडेड बाई 4, इसी कैंसिल होगा तो कितने टाइम में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 6 जा और 1 हुआ होगा रिमेनिंग, तो 4 3 जा, मतलब x का 63 आ गया। हमसे क्या बोला जा रहा था, फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स, स्पीड ऑफ कार्स हमें चाहिए। स्पीड ऑफ कार्स क्या क्या माने थे, एक को x माने थे और दूसरे को x प्लस 7 माने थे। तो आप यहाँ पे लिख दो स्पीड ऑफ कार्स क्या क्या हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का कितना हो जाएगा 63 तो रहेगा, अज्यूम कितने किए थे 7 का, तो प्लस 7 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। तो आज का सेशन हमारा एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि सारे का जितने भी 6 to लेकर के मतलब 12 तक जितना भी है मैथ का क्वेश्चन वो सारे का सॉल्यूशन दिया जाएगा।
तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू मे ज्वाइन। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे and don't forget to give your contribution, means subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.